हेलो नमस्कार। आज हम लोग पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे, तो उसी से आगे बढ़ते हैं जो और से संबंधित कुछ तथ्य को देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से दास प्रथा का प्रमाण भी मिला है। मातृ प्रधान बताया गया है। मातृ प्रधान क्योंकि यहाँ से नारी मूर्ति मिली है। सती प्रथा रहा है। सती प्रथा क्योंकि यहाँ से लोथल से युगल समाधान मिला है 3, और युगल समाधान कालीबंगा से भी मिला है 1। उसके बाद सिंधु सभ्यता में जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का जिक्र मिला है। आभूषण की बात करें तो आभूषण के शौकीन लोग थे, क्योंकि सोने, चांदी, मानिक, मिट्टी, हाथी दांत के कंघी और सुई मिले हैं। जीवन निर्वाह को लेकर के जो बात है, जीवन निर्वाह करने के लिए ये लोग सिंधुवासी जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार करते थे। समकालीन सभ्यता ज्यादातर जो अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया के जो शासक थे सारगोन उनके अभिलेख से दिलमुन ये फारस की खाड़ी के पास है, वहाँ से भी सिंध के बारे में पता चलता है। अभिलेख मेलुहा है, मेलुहा में सिंध के बारे में पता चलता है। मेसोपोटामिया से उर और किस जो है ये हड़प्पा की मोहर है को बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात की वस्तु जो थी वो सूती वस्त्र थी, हाथी दांत की वस्तुएं थी। आयात जो किया जाता था, आयात में खेतरी, राजस्थान से तांबा, कोलार कर्नाटक यानी सोना, और ये है बजखा ये अफगानिस्तान में है। यहाँ से चांदी, टीन, लाजवत ये इंपोर्ट किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। वो 9 फसल कौन कौन था? गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, अराई, सरसों तथा तिल। ये 9 फसल हड़प्पा के लोगों को ज्ञात थी। चावल का साक्ष्य जो है, चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से मिला है, और कपास का साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ से मिला है। अब पशुओं की अगर बात करें, जो कौन कौन सा पशु मिला है, तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि का जिक्र मिलता है। घोड़े की अस्थियां जो है सुरकोटदा जो कि गुजरात में है से मिला है। घोड़े के दांत ये राणा घुंडई से मिला है, और मोहनजोदड़ो के ऊपरी हिस्से में भी मिलने का चांसेस है, मतलब मिला है। हालांकि सबसे प्रिय पशु जो है वो कुब्बर वाला सांड को बताया गया है। बात करते हैं जहां तक अस्थियां से, तो ऊंट, घोड़ा, गाय, ऊंट, घोड़ा, गाय इसका जिक्र है मुद्रा पे। उद्योग की हम लोग बात करें तो उद्योग में जो है, उद्योग में वस्त्र उद्योग कहां से चलता था? 1 मिनट। वस्त्र उद्योग जो है मोहनजोदड़ो से लाल रंग का कपड़ा मिला है। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिला है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की पत्थर की मूर्ति, साल ओढ़े था ये पुरोहित, और तिपतिया अलंकरण वस्त्रों पर कढ़ाई किया हुआ था। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन में कुम्हार जो है चाक का प्रयोग करता था। ईंट भट्ठों का प्रमाण भी मिला है। मापन की जहां तक बात करें तो मापन में फुट और क्यूबिक दोनों का प्रचलन रहा है।
फुट और क्यूबिक दोनों का। बाट जो होता था वो घनाकार होता था। निचले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर, निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली था और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली था। जहाँ तक अब सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार की बात करें तो हथियार में कुल्हाड़ी, आरा, खुरपा, छुरी, आरी, बरछा आदि की बात है। मूर्तियां जो है धातु, मिट्टी और पत्थर तीनों का प्राप्त हुआ है। धातु में लुप्त मोम विधि से बनाया जाता था, लोस्ट वैक्स बोलते थे उसको। मिट्टी मानव ठोस रूप में, पशु खोखली रूप में मिट्टी का ही ये बनाया जाता था। चन्हूदरों से इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। कांसे की बैलगाड़ी का प्रमाण मिला है। कांसे का रथ जो है दैमाबाद से मिला है। मुद्राओं में सर्वाधिक जो है एक श्रृंगी पशु मुद्राओं पे रहा है। मोहर पे पशुपति शिव का चित्र रहा है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। खेल जो है, खेल प्रचलन में था शतरंज। और अब धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो धार्मिक जीवन जो है उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी, क्योंकि स्त्री के पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य जो है मिला है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव और ये स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कालीबंगा से लिंग पूजा का जिक्र मिलता है। वृक्ष पूजा जो है, वृक्ष पूजा में पीपल और नीम का पूजा किया जाता था। अग्नि वेदिका जो है, अग्नि वेदिका का प्रमाण जो है कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से मिला है। समाधान की जहां तक बात करें तो समाधान में दाह संस्कार किया जाता था, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान किया जाता था। दाह संस्कार, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान, इन तीनों का कालीबंगा में तीनों का साक्ष्य मिला है, याद रखना है। समाधान में हड़प्पा में जो है विदेशी लोगों के दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। रोपर से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है ये रोपर से मिला है। और अब बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है, इसको लेकर के बहुत सारे ये मतलब सही तथ्य नहीं दिया गया है किसी बुक में। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टताओं का जो है ह्रास होने लगा था और इसके महत्वपूर्ण नगर वीरान हो गए। और वस्तुतः कोई भी सभ्यता जब विकास का चरमोत्कर्ष प्राप्त कर लेती है तो उसमें क्रमिक ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका अवसान सुनिश्चित हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विद्वानों में अलग अलग राय है, तो उसको हम लोग देखते हैं कौन सा विद्वान क्या कहा है। आर्यों के आक्रमण को लेकर जो है मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने बात की है। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इसने बताया जो मोहनजोदड़ो में 38 नरकंकाल मिला है। विदेशी लोगों ने विदेशी बात कही है। पारिस्थितिक विक्षोभ की बात जो है फेयर सर्विस, लेखक द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया, इसमें की गई है। जलवायु परिवर्तन की बात आर्नस्टाइन ने की है। बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, सर्वाधिक लोगों द्वारा मान्य है ये, और इसका प्रमाण ये है जो मोहनजोदड़ो में 7 स्तर पर बाढ़ आया था। और इसमें इतिहासकार मैके, लैम्ब्रिक, राइक्स, डेल्क्स ये सभी जो हैं इनको मानते हैं। भूकंप से इसका पतन हुआ था, इसका प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। अब बाढ़ को लेकर के जो बात है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वे नदियां जिनकी गोद में यह सभ्यता पनपी, उन्हीं नदियों में बार बार आने वाली बाढ़ ने इस सभ्यता को अंत कर दिया। तो आपको इस प्रतिपादक में जो है मार्शल एस.आर. राव जैसे विद्वान ज्यादा मतलब इन्हीं चीजों पे को मानते हैं। बहुत तो सूखा की भी बात करते हैं, जल की कमी। विद्वानों का एक समूह जल की कमी की ओर भी इंगित करता है। लैम्ब्रिक महोदय जो है, लैम्ब्रिक
लेम्ब्रिक महोदय जो है, लेम्ब्रिक महोदय का मत है कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन मोहनजोदड़ो के पतन का कारण बना, और उसी प्रकार जो है घग्गर नदी के सूख जाने से कालीबंगा का पतन हुआ। कहीं पे बाढ़ की बात कर रहा है, कहीं पे वस्तुतः जो है बाढ़ को ही ज्यादा तवज्जो दिया गया है। और अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के में जो कुछ स्थान हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, उससे क्या क्या प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। सिंधु नदी के दाएं किनारे, सॉरी बाएं किनारे में अवस्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक जनसंख्या है सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है भूतों या मृतकों का टीला, सिंधु का बाग भी बोला जाता है इसको। और 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। मृतकों यानी स्तूप, टीला, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर, तो दुर्ग के टीले पर क्या क्या मिला है भाई? स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास और स्वास्तिक चिन्ह। स्नानागार जो था ये विशाल स्नानागार था। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। और धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान जो है यहीं पे किया जाता था। सबसे बड़ी इमारत की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। सभा भवन में सभाएं होती थी जो कि वर्गाकार था, 27 बाय 27 मीटर का था ये। पुरोहित आवास स्नान घर के उत्तर पूर्व में अवस्थित था ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं कला और शिल्प की क्या स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता में। कला और शिल्प की जहां तक बात करें तो हड़प्पा से पत्थर की पुजारी मूर्ति मिली है, तांबे की मानव मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से वहीं कांसे की नतर की मूर्ति मिली है। कांसा का बैल कालीबंगा से मिला है। मिट्टी का हल जो है बनावली से मिला है। मूर्ति कला का प्रमाण दोनों जगह से मिला है। मृण मूर्ति चिकोटी पद्धति से निर्मित मृण मूर्ति का प्रमाण जो है सेलखरी से मिला है। घोड़े की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। मनके बनाने का कारखाना जो है, ये मनके बनाने का कारखाना चन्हुदरो और लोथल से मिला है। चन्हुदरो में अधिकतर बेलनाकार का प्रयोग किया जाता था। वहीं मनके में आभूषण जो है सोना, चांदी, मानिक में मिट्टी, सीप, हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था। मृदभांड की बात करें तो काले व लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित था। लोथल के मृदभांड पर पंचतंत्र जैसी कहानी वर्णित थी। मोहर की बात करें तो यह कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। मोहरों का आकार जो था, मोहरों का आकार चौकोर होता था, वर्गाकार होता था। बेलनाकार फारस से मिला है। बेलनाकार जो है लोथल से प्रमाण मिलता है। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच जो है 482 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा है। और इन दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा भाई? पिग्गट महोदय ने कहा है। यह भी याद रखना है। अब बात करते हैं चन्हुदरो की। चन्हुदरो में कोई दुर्गीकरण नहीं का प्रमाण नहीं मिला है। 1931 में एनजी मजूमदार महोदय ने इसकी खोज की। यहां से प्रमाण मिला है मनके के कारखाना का। सिक्का में 3 घड़ियाल प्लस 2 मछलियां का चित्र रहा है। पंजा छाप, किस पंजा, कुत्ता और बिल्ली का मिला है। वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। ब्यूटी पार्लर सामान जितने भी हैं वो चन्हुदरो से मिला है। मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नलियों का प्रयोग जो है चन्हुदरो में किया गया था। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल भोगवान नदी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है। 1954 ईस्वी में SR राव ने गुजरात के अहमदाबाद की भोगवान नदी के तट पर अवस्थित है ये लोथल। सवाल पूछा भी गया है, ध्यान रखना है। गोदीवारा जो है, यहां से जहाज या जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है।
अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। मनका का कारखाना या मिट्टी के बने नाव का भी प्रमाण मिला है लोथल से। रंगाई कुंड का प्रमाण मिला है। आटा पीसने की पत्थर की चक्की का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चावल का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां का प्रमाण है। 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष महोदय ने इसकी खोज की। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड और वेदिकाएं का प्रमाण मिला है। भूकंप के प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। लिंग पूजा का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। पश्चिम और पूर्वी अलग अलग 2 दुर्गीकृत चबूतरे जो है कच्ची ईंटों का, और उस चबूतरे में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है कालीबंगा से। बात करते हैं बनावली। बनावली का खोज जो है 1974 ईस्वी में आर एस बिस्ट महोदय ने किया है। यहाँ से मिट्टी के बना हुआ हल मिला है। उत्तम किस्म का जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से। जल निकासी का अभाव था बनावली में। संभवतः मंदिर होने की बात कही गई है बनावली में। अब नेक्स्ट बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा से सफेद प्लस कुआं, यह टीले पर एक पुराना कुआं है। 1967-68 में जेपी जोशी ने की खोज की। विशेष 3 भागों में बटा है ये किला मध्य और निचला। स्टेडियम का प्रमाण कहां से मिला है? स्टेडियम का प्रमाण जो है धोलावीरा से मिला है। यहां से अभिलेख भी मिले हैं। नेवले की पत्थर मूर्ति का प्रमाण धोलावीरा से मिला है। विशाल जलाशय जो है धोलावीरा से मिला है। अब लास्ट में मैं आपको फिर से बोलूंगा, जो सिंधव सभ्यता के पतन संबंधी जो मत है उसको भी आपको थोड़ा सा, यानी कौन कौन सा विद्वान किस चीज को लेकर के ज्यादा जिक्र किया है उस पर भी ध्यान देना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो बाढ़ को लेकर के, तो बाढ़ जो है, बाढ़ के बारे में कौन कौन था? बाढ़ से पतन हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में मार्शल आर एस रॉ मैके महोदय। आर्यों की आक्रमण की बात करेंगे तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। वहीं जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, इसको लेकर के जो है कौन कौन थे? तो ऑरल स्टीन थे, अमलानंद घोष महोदय थे। जल प्लावन को लेकर के एम.आर. साहनी थे। नदी मार्ग में परिवर्तन को लेकर के माधव स्वरूप वत्स, एस.टी. लैम्ब्रिक थे। वहीं अदृश्य गाज आप समझते हैं? गाज आकर के देखते होंगे नदी में जम जाता है, उससे भी पतन होने की बात क्या है, ये ध्यान रखना है। ये जो है एम दिमित्री ये महोदय ने इसकी बात की है, अदृश्य गाज की। अच्छा, महामारी की भी बात कही गई है भाई। महामारी जो कोविड जैसे महामारी, वहां भी फैलने की बात है। महामारी फैला था और महामारी से भी इस नगर, ये जो भी था नगर, इस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी जितने हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो महामारी से हुआ है। इसको लेकर के केयू और कैनेडी ये दोनों ने बात की है, केयू एंड कैनेडी। और प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल, विवर्तनिक हलचल से राइक्स और डेल्स, और पारिस्थितिक असंतुलन से फेयर सर्विस, ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान दे देना है। तो हड़प्पा सभ्यता में मुझे नहीं लगा जो कुछ आपको टॉपिक यहाँ पे मैं छोटा होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।